हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों में फूलों का विशेष महत्व है। देव पूजा विधियों में कई तरह के फूल पत्तों को चढ़ाना बड़ी ही शुभ माना गया है। धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, आरती आदि कार्य बिना पुष्प के अधूरे ही माने जाते हैं। कुछ विशेष फूल देवताओं को चढ़ाना निषिद्ध होता है, किंतु शास्त्रों में ऐसे भी फूल बताए गए हैं जिनको चढ़ाने से हर देव शक्ति की कृपा मिलती है। ये बहुत शुभ, देवताओं को विशेष प्रिय होते हैं और हर तरह का सुख सौभाग्य बरसाते हैं। कौन से भगवान की पूजा किस फूल से करें, इसके बारे में यहाँ संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। इन फूलों को चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। हमारे जीवन में फूलों का काफी महत्व है। फूल ईश्वर की वह रचना है जिसकी खुशबू से हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसकी खुशबू मन को शांति देती है। वैसे तो भगवान भक्त के भूखे हैं, लेकिन हमारे देश में भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन पर उनके प्रिय फूलों को चढ़ाने की मान्यता भी है। कहा जाता है कि भगवान के पसंदीदा रंगों के आधार मानकर उन पर उन्हीं रंगों के फूल चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखें, भगवान की पूजा कभी भी सूखे फूलों से न करें। कमल का फूल को लेकर मान्यता ये है कि ये फूल 10 से 15 दिन तक भी बासी नहीं होता। चंपा की कली के अलावा किसी भी पुष्प की कली देवताओं को अर्पित नहीं की जानी चाहिए। श्री गणेश आचार भूषण ग्रंथानुसार भगवान श्री गणेश को तुलसी दल को छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। पद्म पुराण आचार्य रत्न में लिखा है कि न तुलसी गणाधिपम अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। दूर्वा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियां हों तो बहुत ही उत्तम है। श्रीमान गणेश जी को लाल फूल बहुत ही प्रिय है। गणेश जी की पूजा में उन्हें लाल गुलाब चढ़ाने से उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। शंकर जी भगवान शंकर को धतूरे के पुष्प, हरसिंगार व नागकेसर के सफेद पुष्प, सूखे कमलगट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के पुष्प चढ़ाने का विधान है। भगवान शंकर को धतूरे का फूल सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा इनको बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव जी को सिमल, कदम्बर, अनार, शीरीष, माधवी, केवड़ा, मालती, जूही और कपास के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। सूर्य नारायण, इनकी उपासना कुटज के पुष्पों से की जाती है। इसके अलावा आक, कनेर, कमल, चंपा, पलाश, अशोक, बेला, आक, मालती आदि के पुष्प भी प्रिय हैं। भविष्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूर्य भगवान पर यदि एक अक का फूल चढ़ाया जाए तो इससे स्वर्ण की 10 अशर्फियों को चढ़ाने जैसा ही फल मिल जाता है। भगवान सूर्य को लाल फूल बहुत ही पसंद है। भगवती गौरी शंकर भगवान को चढ़ाने वाले पुष्प माँ भगवती को भी प्रिय हैं। इसके अलावा बेला, सफेद कमल, पलाश, चंपा के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प विशेषकर लाल गुलाब और गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। नवरात्रि और प्रति शुक्रवार को माँ को लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाने से सभी तरह के आर्थिक संकट अवश्य ही दूर होते हैं। माता दुर्गा जी को बेला, अशोक, माधवी, केवड़ा, अमरतास के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन माता को दूर्वा, भगवान गणपति गणेश जी को प्रिय, तुलसी दल, आंवला, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय और तमाल के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। दुर्गा जी को आक और मदार के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। श्री कृष्ण अपने प्रिय पुष्पों का उल्लेख महाभारत में युधिष्ठिर से करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुमुद, करवरी, चड़क, मालती, नंदिक, पलाश, पवन माला के फूल प्रिय हैं। भगवान श्रीमान कृष्ण केसर का तिलक अथवा पीले चंदन का तिलक करने और पीले फूल चढ़ाने से वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी है। माँ लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल है। कमल जल में उत्पन्न होता है और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी सागर अर्थात जल से ही हुई है और कमल का फूल उनका आसन भी है। इसलिए जो व्यक्ति पूरे नवरात्रि विशेषकर अष्टमी, दीपावली और हर शुक्रवार को माँ को कमल का फूल अर्पित करता है, वह इस धरती पर ऐश्वर्यवान बनता है। उसे किसी भी सांसारिक सुख की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी को नित्य गुलाब के फूल अर्पित करने से भी माँ की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होने के कारण ये पीले सुगंधित फूलों को अर्पण करने से भी अपने भक्तों से सहर्ष ही प्रसन्न हो जाती है। विष्णु जी भगवान विष्णु को कमल, मौलसली, जूही, कदम्बर, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, वासंती, चंपा, वैजयंती के पुष्प विशेष प्रिय हैं। इनको पीले फूल बहुत ही पसंद है। विष्णु भगवान तुलसी दल चढ़ाने से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
कार्तिक मास में भगवान नारायण केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। लेकिन विष्णु जी पर आक, धतूरा, शीरीष, सहजन, सिमल, कचनार और गुलर आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। विष्णु जी पर अक्षत भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। सरस्वती जी विद्या के देवी मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले रंग का फूल चढ़ाए जाते। यही सफेद गुलाब, सफेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूल से भी मां सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। किसी भी देवता के पूजन में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते।